नमस्कार। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जय मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की श्रृंखला में मैं आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारतीय सैनिक अभियान के बारे में, जिसके बारे में मैंने अभी आपसे कुछ देर पहले चर्चा की थी। और मैंने आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से किन कारणों के चलते हुए सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर हमला करने के लिए प्रेरित हुआ। विद्यार्थियों, रणथंभौर दुर्ग ऐसा दुर्ग था जिसे मैंने पहले कहा कि दैट वॉज नॉट, लेकिन वो अभेद्य नहीं था, दुर्भेद्य दुर्ग था। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने एक महत्वपूर्ण, एक विशाल और शक्तिशाली सेना लेकर नसरत खान जलसेरी जैसे सेनानायकों और अन्य लोगों को लेकर उसने रणथंभौर की तरफ कूच किया। और रणथंभौर आने के बाद सुल्तान अलाउद्दीन की सेनाओं ने रणथंभौर का घेरा डाल दिया। विद्यार्थियों, यह बात 1301 ईस्वी की है और सुल्तान की सेनाएं नीचे थी और हाड़ा चौहान शासक हमीर देव अपने राजपूतों के साथ रणथंभौर के किले के अंदर, किले के प्राचीर से दुश्मनों के ऊपर पत्थरों की बारिश किए जा रहे थे, तीर की बारिश किए जा रहे थे और अलवी सेनाओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा। और ये नुकसान इतना बड़ा था कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनानायक नसरत खान की पत्थर लगने के कारण मौत हो गई। जब काफ़ी समय के घेरे के बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने देखा कि आमने सामने की लड़ाई में इस प्रकार के दुर्ग को नहीं जीता जा सकता, तो उसने कूटनीति का सहारा लिया और हमीर के एक अधिकारी रतिदेव को अपनी तरफ मिलाया। वो इस लालच में शामिल हो गया कि शायद उसे बाद में रणथंभौर दिया जाएगा और अलई सेनाएं किले के अंदर प्रवेश कर गई। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और हमीर देव वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। विद्यार्थियों, हमीर देव की मृत्यु के साथ ही रणथंभौर की स्वतंत्रता का वह अध्याय समाप्त हो जाता है जिसे कि हाड़ा चौहान शासकों ने लंबे समय तक प्रतिरोध और संघर्ष की नीति के द्वारा जारी रखा था। हमीर उन शक्तिशाली शासकों में से एक था जिसने कि अपनी आन मान मर्यादा, नैतिक मूल्यों और परंपराओं को सबसे महत्वपूर्ण समझा। वो इस बात को जानता था कि रणथंभौर की ताकत शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसने अपनी शरण में आए हुए किसी भी व्यक्ति को लौटाना उचित नहीं समझा। मोहम्मद खान को उसने शरण दी और यह शरणार्थी भी उसके साथ लड़ते हुए मारे गए। तो विद्यार्थियों, 1301 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर जीता। इसके बाद विद्यार्थियों, आइए हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के सबसे महत्वपूर्ण सैनिक अभियान के बारे में, जो सैनिक अभियान से ज़्यादा अपने ऐतिहासिक महत्व के लिए चर्चित है, जाना जाता है। और यह अभियान था विद्यार्थियों चित्तौड़ अभियान का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का 1303 का चित्तौड़ अभियान काफ़ी विश्वविख्यात अभियानों में से एक माना जाता है और इस हमले के बारे में जानकारी हमें कई स्रोतों से मिल रही है। पद्मनाभ का ग्रंथ कानड़ देव प्रबंध, जो कि जालोर के शासकों के बारे में लिखा गया था, उसमें भी इस हमले के बारे में जानकारी मिल रही है। और दूसरी बात यह है कि अमीर खुसरो, जो कि एक साहित्यकार था, कविता और इतिहासकार था और एक ऐसा इतिहासकार था जिसने कि 7 दिल्ली सुल्तानों का समय देखा था, तो अमीर खुसरो ने भी इस युद्ध के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। कहा जाता है कि अमीर खुसरो इस युद्ध में खुद साथ था। तो ऐसा बताया जाता है कि 28 जनवरी 1303 के आसपास अलाउद्दीन की सेनाओं ने चित्तौड़ के लिए कूच किया। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि चित्तौड़ अभियान क्यों किया गया, या सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लिए चित्तौड़ जीतने की जरूरत क्यों पड़ी। विद्यार्थियों, इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा। मैंने बताया कि वह सुल्तान जो कि सिकंदर ईशानी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण करता था और विश्व विजय की आकांक्षा रखता था, तो उसके लिए चित्तौड़ को जीतना लाजमी था। दूसरा, चित्तौड़ की भौगोलिक और सामरिक स्थिति इस प्रकार से थी कि चित्तौड़ या मेवाड़ पर नियंत्रण करके गुजरात को भी नियंत्रण में रखा जा सकता था और जालोर को भी कंट्रोल में करने की दृष्टि से चित्तौड़ सामरिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण था। और यदि विद्यार्थियों पद्मिनी की कथा की ऐतिहासिकता में यकीन किया जाए, एक्चुअली यकीन का बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पद्मिनी की कथा को लेकर इतिहासकारों में अलग अलग मत है और कई इतिहासकार इस बात को मानते, कई नहीं मानते। कर्नल जेम्स टोड पद्मिनी की ऐतिहासिकता को मानते हैं, लेकिन इतिहासकार G.H. ओझा इस चीज़ से मना करते। इतिहासकार K.S. लाल भी इसमें यकीन नहीं करते, जबकि राजस्थान के मूर्धन्य इतिहासकारों में से एक डॉक्टर दशरथ शर्मा, जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी और राजस्थान थ्रू द एजेज नामक ग्रंथ लिखे थे, तो वे अपने विवरण के अंदर पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि पद्मिनी की ऐतिहासिकता को स्वीकार किया जाए तो पद्मिनी को प्राप्त करना सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की एक इच्छा थी, एक महत्वाकांक्षा थी और यह भी उसका एक कारण था।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि जब एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब अलई सेना गुजरात पर हमला करने के लिए गई थी तो वो मेवाड़ होकर गुजरी थी और मेवाड़ के राणा समर सिंह ने उसका विरोध भी किया था। तो इस प्रकार के बहुत सारे कारण हमें चित्तौड़ हमले के बारे में देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, अमीर खुसरो के विवरण के मुताबिक 28 जनवरी 1303 को सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं ने चित्तौड़ की तरफ कूच किया। यह काफ़ी रोचक बात है कि न तो अमीर खुसरो ने और न ही किसी अन्य मुस्लिम इतिहासकार ने उस रूट का उल्लेख नहीं किया, उस रास्ते का उल्लेख नहीं किया जिसके द्वारा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की तरफ रवानगी की। जो भी हो, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं चित्तौड़ पहुंच गई और अलाउद्दीन खिलजी ने खुद चित्तौड़ा नामक पहाड़ी के ऊपर अपना डेरा लगाया और वहीं से उसने निरीक्षण किया। उसने अपनी सेनाओं को 2 टुकड़ियों में बांटा और कहा कि दोनों तरफ से चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दी जाए। तो चित्तौड़ दुर्ग कुछ महीने की घेरा डालने के बाद भी जब चित्तौड़ को परास्त करने में सफलता नहीं मिली, तो ऐसी स्थिति में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी नीति में बदलाव का निश्चय किया और किले के आसपास कुछ ऊंचे ऊंचे टीले और चबूतरे बनाए गए और उस पर मजनिक यानी कि लगभग एक प्रकार का तोपनुमा यंत्र कह सकते हैं जिससे कि पत्थर फेंके जा सकते थे। तो मंजनिक के द्वारा उसने किले की दीवारों के ऊपर बड़े बड़े गोले और पत्थर फेंकवाने चालू किए और किले को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस वक्त मेवाड़ का एक महत्वपूर्ण सरदार, सिसोदा का सरदार लक्ष्मण सिंह अपने 7 बेटों के साथ किले के द्वार की सुरक्षा करते हुए मारा गया। तो काफ़ी घेराव होने के बाद भी जब सफलता नहीं मिली और लेकिन रतन सिंह की सेना इस वक्त चित्तौड़ राणा रतन सिंह के पास था और रतन सिंह जब उसने देखा कि किले के अंदर बंद होकर मुकाबला नहीं किया जा सकता, तो क्योंकि किले के अंदर के भी संसाधन काफ़ी कम हो गए थे और उसे आसपास से कहीं से सहायता नहीं मिल रही थी। और ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात ये कही कि जब अलई सेनाएं एक होकर किसी एरिया को जीतने के लिए निकलती है तो आसपास की स्टेट एक नहीं हो रही है, तो यहाँ पर भी ये स्थिति था, ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में रतन सिंह ने आमने सामने की लड़ाई लड़ने का निश्चय किया। राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया और राणा रतन सिंह के नेतृत्व में राजपूत लड़ते लड़ते मारे गए और 1303 में किले के ऊपर अलाउद्दीन का अधिकार हो गया। कहते हैं कि अलाउद्दीन ने इस वक्त लगभग 30,000 निर्दोष नागरिकों को मरवा डाला। चित्तौड़ के कई क्षेत्रों में आग लगा दी गई और चित्तौड़ की कमान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को सौंपी और इसका नाम रखा गया खिजराबाद। प्रश्न ये पैदा होता है कि रतन सिंह का क्या हुआ। तो रतन सिंह के बारे में यह 2-3 विवरण अलग अलग मिलते हैं। मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण के अनुसार, अमीर खुसरो आदि के विवरण के अनुसार रतन सिंह इस युद्ध में मारा नहीं गया, उसकी जान बख्श दी गई और उसने अलाउद्दीन की अधीनता में रहना स्वीकार किया। जबकि मुहम्मद नैन्सी जो मारवाड़ के अबुल फजल कहलाते और जिन्होंने मारवाड़ के परगनों की विगत जैसे ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने ये लिखा है कि रतन सिंह इस लड़ाई में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारा गया। रतन सिंह की मृत्यु के साथ ही चित्तौड़ का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होता है और चित्तौड़ की रावल शाखा का खात्मा होता है। और बाद में हम देखते हैं कि कुछ समय बाद चित्तौड़ के एक अन्य गांव, मेवाड़ के एक अन्य गांव सिसोदा से सिसोदिया शाखा अस्तित्व के अंदर आती है। तो विद्यार्थियों, मैं इससे आगे की कक्षा में आपसे बात करूंगा पद्मिनी की ऐतिहासिकता और उससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में। स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।